मांगो, क्या चाहती हो मेरी मलिका? तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें घुड़सवारी बहुत पसंद है, और तुम्हारा एक पसंदीदा घोड़ा भी था जिस पर तुम अक्सर सवारी किया करती थी। हाँ बिल्कुल, कई घोड़े थे हमारे, लेकिन मुझे बाबा का घोड़ा पसंद था। जब मैं घोड़सवारी करती थी तो लगता था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, और मेरा गुमान था कोई मुझे ढूंढ नहीं सकेगा। अहमद, ये घोड़ा आज से ये तुम्हारा है। तुम्हें कैसा लगा मेरा ये तोहफा? बहुत खूबसूरत है और ताकतवर भी। तो इस घोड़े का क्या नाम रखोगी? इसे देखते ही तुम्हारे जहन में क्या नाम आया? गोलगे। गोलगे है इसका नाम। जब भी इसको देखूंगी तो मुझे अपनी दोस्त की याद आएगी। बिल्कुल उसकी तरह खामोश है ये खूबसूरत तोहफा देने के लिए बहुत शुक्रिया। मेहमत, शाहीन आया था। उसने सब कुछ बता दिया है। बताया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस दिन तुम उसकी वजह से वापस नहीं आ सके थे। मैंने आपको ना उस वक्त धोखा दिया था, ना मैं ऐसा करने का सोच सकता हूं कभी। किया है तुमने मेहमत। जब तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर गए थे, तुमने मुझे धोखा दिया था। लेकिन अब धोखा नहीं खाऊंगी मैं। अब बहुत देर हो चुकी है। सब खत्म। इंशाल्लाह एक दिन यहां से मैं अपने महल जाऊंगी, अपने शौहर दरवेश पाशा के पास। शायद मेरी किस्मत की मोहब्बत मुझे वही मिले। दरगाह पे मुझे एक छोटी बच्ची मिली थी। मैलिकी नाम है उसका। दिखने में बहुत ही प्यारी है। उसकी वालिदा बीमार है। हकीम भेजे थे मैंने उनके लिए। किसी मुनासिब वक्त जाके दोबारा मिलना चाहती हूँ उनसे, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल इजाजत है मेरी रहम दिल मलिका। असल में तो नरम दिल आपका है अहमद। सब इंतजार में थे कि आप शहजादे मुस्तफ़ा की मौत का फरमान देंगे, जबकि कवानीन के हिसाब से भी ऐसा ही होना था, लेकिन आपने नहीं किया। तुम जानती हो कौसम, मेरा पूरा बचपन मेरे 19 चचाओं और मेरे भाई महमूद की मौत के गम में गुजरा, और तभी खुद से वादा कर लिया था मैंने कि मैं जालिम हुक्मरान नहीं बनूंगा। आमीन। शहजादे भी आपके नक्शे कदम पे चलेंगे इंशाल्लाह। उनका दिल भी आपके जैसा होगा। मेरी दुआ है कि ऐसा ही हो। जितनी मोहब्बत मैं अपने भाई से करता हूं मेरी औलाद भी करे, क्योंकि कदीम कवानीन इंसानियत के खिलाफ है।
उधर देखो, वहाँ देखो, इधर आओ साथियों, आगे देखो, उस साइड पे, वहाँ देखो, यहीं कहीं होगा साइड पे। हर जगह तलाश करो, वो गद्दार शाहीन गिरा यहीं कहीं होगा। हर घर की तलाशी लो, इसे यहीं देखा गया है। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो और यहाँ पर कौन है मुझे? बताओ, किसे ढूंढ रहे हो? नुमान आगा साहिल पर कश्ती पे बैठे हुए पकड़े गए हैं। अगर ना पहुंचते तो फरार हो जाते। अच्छा, अब स्याह और सफेद में फर्क वाजिया हो जाएगा। खोलो। मैं दरवेश से तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस वक्त मेरे मोहतमद खास की सच्चाई मेरे सामने इम्तिहान बनकर खड़ी हुई है। इतने सालों से मैं आपके साथ हूं मेरे आका, और इस अरसे में पूरी दयानतदारी से मैंने आपकी खिदमत की। लेकिन अफसोस कि मैं आपके सामने अपनी मासूमियत साबित नहीं कर सकता, और ना ही आपको कोई ठोस दलील दे सकता हूं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। सदाकत यही है। और अगर आप मेरे कत्ल का फरमान जारी करना चाहते हैं तो एक दरख्वास्त है मेरी कि मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अहमद खान के हाथों। जुल्फ़िकार, जिंदान ले जाओ। इसकी आक़िबत का फैसला बाद में करेंगे। मलिका, मेलिकी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। क्यों नहीं करूंगी, बस आप हुक्म करें। अहमद, ये सोची समझी एक साजिश है। क्या तुम उस शख्स की बातों में आकर दरवेश को सजाए मौत होगी? बेटा, हो सकता है वो सफिया सुल्ताना का खास आदमी हो। वालिदा, आपसे दरखास्त है मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दें। इजाजत है। मलिका, एक अच्छी खबर है। हाँ? नौमान आका वफादार साबित हुए। उन्होंने आका से कहा कि उनको ये हुक्म दरवेश पाशा ने दिया था। हमारी जान बच गई। खुदा का शुक्र है। ठीक है, फिर क्या हुआ दरवेश पाशा का? क्या उसको सजाए मौत दे दी गई? जिंदान में डाल दिया गया है, लेकिन फैसले का वक्त तो नहीं। उनको सजा जरूर मिलेगी, देखिएगा मलिका। इंशाअल्लाह बुलबुल, हम लोगों की अपने दुश्मनों से एक एक करके जान छूट जाएगी। अब
सुकून से कहवा पीने का वक्त है। जैसे आपकी ख्वाहिश मलिका। हर एक आका के फैसले का इंतजार कर रहा है कि वो दरवेश पाशा के बारे में क्या फैसला करते हैं। खानदान सुल्ताना भी हद से ज्यादा परेशान है और सच तो ये है कि मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। आका इंसाफ पसंद है, वो ही करेंगे जो बेहतर होगा। खास दरबान साहब। कहो आगा। मेहमद गिराए ने ये आपके लिए भिजवाया। मेहमद गिराए? क्या है ये? मुझे कोई मालूमात नहीं। कौसम आजकल नजर नहीं आ रही, कहाँ रहती है वो? अपने हुजरे में नहीं होती। नजरें मत हटाना उस पर से अपनी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दरवेश पाशा की आगबत की तैयारी, मगर मुझे इस बात का अफसोस है। तुम्हें क्यों अफसोस है? खानदान सुल्ताना को अफसोस होना चाहिए। उनकी ताकत जो कम हो रही है, जो हमारे खिलाफ है, उसे सजा मिलनी चाहिए। काश तुम्हें परेशान करने वाली सोचों को मैं वैसे निकाल के ले जाती जैसे हवा बादलों को ले जाती है। तुम्हारी मौजूदगी ही काफी है। ये सोच कर के तुम मेरे साथ हो, मेरा बोझ हल्का हो जाता है। दरवेश पाशा के बारे में सोच रहे हैं ना? मैं नहीं जानती दलीलें किस तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन आज तक आपने जो भी फैसले किए हैं अपने दिल से किए हैं अहमद। ये रात मुश्किल होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है सूरज तुलू होते ही आप अपना फैसला कर चुके होंगे। मेहमद गिराए, मिलने के लिए तुमने बहुत अजीब जगह चुनी है। ताकि हम किसी की नजरों में ना आए। तुम्हारा भाई शाहीन गिराए आज भी सिपाहियों के हाथों बड़ी मुश्किल से बचा है। मफरूर एक दफा तो बच सकता है, हर बार नहीं। मुझे एहसास है जुल्फिकार, और तुमसे मिलने की वजह भी यही है। मैं समझा नहीं। मैं जानता हूं कि मेरा भाई इस वक्त कहां है। मैं खुद उसको तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। कोई खेल तो नहीं है इसके पीछे? कोई चाल नहीं है, लेकिन इसके बदले तुमसे एक वादा चाहता हूं। शाहीन को सजाए मौत नहीं होगी। कौसम सुल्तान। जुल्फिकार आगा, शुक्र है आपसे यही मुलाकात हो गई। शहजादी फारिया के मामले में मदद चाहती हूँ आपसे मैं। कैसी मदद? बताऊंगी। क्या शाहीन गिराए फरार हो गया है? हाँ, वो फरार हो गया। ढूंढ आसमानों में रहे थे और मिला जमीन पर। मेहमद गिराए अपने भाई को हमारे हवाले करने के लिए तैयार है, मगर एक शर्त पे कि उसका सर कलम ना करवाया जाए। अच्छा, तो मेहमद गिराए भी हमारे मंसूबे का हिस्सा होगा। कैसा मंसूबा? मलिका,
आपकी बग्गी तैयार है। ठीक है, आज देखना शहजादी फारिया अपने किले से बाहर आ जाएंगी। लेकिन वो कैसे बाहर आएंगी? आपने कुछ बताया नहीं मलिका। मालूम हो जाएगा तुम्हें जन्नत। मेरी औलाद को धमकी देने का नतीजा क्या होता है सफिया सुल्तान को पता चल जाएगा बहुत जल्द। इजाजत है। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक नौमान आगा का सर कलम कर दिया गया है। उसने मरने से पहले कुछ और कहा। जो कुछ उसने आपके सामने कहा था वही सब कुछ उसने दोहराया है। उसने दरवेश पाशा के हुक्म पर वजीर आजम को जहर दिया था। दरवेश को पेश किया था। जो हुक्म मेरे आका। तो क्या कहा उसने? शहजादी फारिया को कैसे निकालेंगे दरगाह से? अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा। हो सकता है मलिका वो वहां जाकर देखें। क्या कर सकते हैं हम मलिका? सफिया सुल्तान को खबर करनी चाहिए। शैतान कहता है चुप रहो। शहजादी फारिया को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सफिया सुल्तान मेरे इस एहसान को नहीं भूलेगी। इजाजत है। वालदा सुल्तान, आका ने दरवेश पाशा को बुलवाया है। लगता है उनकी आकबत का फैसला हो चुका है। बुलबुल आगा, वो लोग आ रहे हैं। कोई आपसे बाहर मिलने आया है और वो अपना नाम मेहमद बता रहा है। उससे कह दो मैं नहीं आऊंगी। बिला वजह अपना वक्त जाया ना करे। आपकी मर्जी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत का सवाल है।
तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई मलिक शेख? मैंने अपने कानों से सुना है मलिका। ये तो नहीं जानती वो कैसे करेंगी, लेकिन वो शहजादी फारिया को दारुल अमान से निकाल कर पकड़वाएंगी। क्या अभी तक नहीं गया? नहीं जा रहा वो, जबरदस्ती दरगाह में घुस रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया। फिर भी दरवाजे पे इंतजार कर रहा है वो। या मेरे रब, किसी मुसीबत में ना फंस जाऊं मैं। हिदायत साहब के आने का वक्त भी हो गया, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उनसे जाके मिल लीजिए। आगा हूं। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की दरवेश, अहमद को बहुत समझाया, लेकिन कुछ कहने की जरूरत नहीं। जानता हूं आप बेबस है मेरी मालिका। काश हम किसी और जिंदगी में मिले होते, जिसमें हम मालिका और आप पाशा ना होते और तमाम पाबंदियों से हम आजाद होते। मैं आपसे कुछ ढके छुपे अल्फाज में बात करूंगा, ऐसे राज का जिक्र करूंगा जो तमाम कवानीन से पोशीदा है। ये बात कहने के लिए आपका अकेला होना जरूरी नहीं, बल्कि हर किसी के सामने कहूंगा, लेकिन ना तो कोई सुनेगा और ना कोई समझेगा, उसे सिर्फ आप समझेंगी। आगा हूं। हमने ये कैसे नहीं देखा बुलबुल? कोसम हमारी बच्ची के खिलाफ जाल बुन रही थी और हम ये देख ही नहीं पाए। मलिका, मुमकिन है शहजादी फारिया उनके जाल में ना फंसे, क्योंकि उन्हें आप पहले खबरदार कर चुकी है। और तेज चलाओ, जल्दी पहुंचते। कहाँ है वो? रहे देखें।
लेकिन जल्दी कीजिएगा, हिदाई साहब आते ही होंगे। यहाँ क्यों आए हो तुम मेहमद? कहा था ना सब खत्म हो गया है। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जल्दी कहो। उस दिन जो आपने कहा था, क्या वो सब सच था? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती? क्या वाकई मुझे अपने दिल से निकाल चुकी हैं आप? यहां से जाओ मेहमद। जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे आप, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। तुम और तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है मेरे लिए। जाओ अब यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। वैसे भी इसके बाद कभी नहीं देख पाओगे। तुम बिल्कुल सही थी। अब बहुत देर हो चुकी है फारिया। तुम्हारा एक लफ्ज ही काफी था मेरे लिए। अगर मुझे तुम यकीन दिलवा देती कि आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाने की कोशिश करता। अगर तुम अपने गुनाहों का कफारा करना चाहते हो तो शाहीन गिराही ही नहीं, शहजादी फारिया को भी हवाले करना होगा। उसे आस्ताने से निकालना होगा। शाहीन गिराए की फिक्र मत करो, सर कलम नहीं होगा उसका। जो आपने कहा है मैं करूंगा। मैं फारिया आस्ताने से निकालूंगा। मैं पूरा साथ दूंगा। अब तुम्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया। छोड़ो मुझे। दरवाजा खोलो। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। खुदा के वास्ते छोड़ो मुझे। जुल्फ़िकार आगा, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, छोड़ दे मुझे।
वालिदा, वालिदा, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, वालिदा। शहजादी, हमें महल वापस जाना। छोड़ दो, ले जाओ, मैंने कहा छोड़ो, ले जाओ इसे। वालिदा, वालिदा, मदद करो। जल्दी करो, ले जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हर चीज को खेल समझती हैं, अब हकीकत का सामना कीजिए। उनकी आकिबत का दिन आ गया है। तमाम दलीलें तुम्हारे खिलाफ हैं। अपनी मासूमियत साबित करने के लिए कुछ नहीं तुम्हारे पास। मेरे आका साजिशियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए मैं अपने दिफा से आजिज हूं। लेकिन अगर अजल मेरे दर पे आए तो मैं तैयार हूं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा मौत को तरजीह दी। लेकिन ऐसी मौत को हरगिज़ नहीं कि वो जिसके लिए मैंने सर हथेली पर रखा, उसी ने मुझे गद्दार समझकर कटहरे में ला खड़ा किया। आका इमान, मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उम्मीद है इनकार ना करेंगे। मुझे जल्लाद के हाथों जिल्लत नहीं, सुल्तान आली के हाथों इज्जत की मौत नसीब हो। क्या दरवेश पाशा के लिए हैं ये आंसू? क्या वालिदा सुल्तान ऐसा कर सकती हैं? लग ऐसा रहा है जैसे इनकी औलाद की जान ली जा रही है। ये इश्क है। खड़े हो जाओ, उठो। तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो भी दलीलें हैं, उनके बावजूद मैंने फैसला दिल से किया है। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। हालांकि यह जुर्म मुआफी के काबिल हरगिज नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें मासूम कर दानता हूं। चले जाओ। आका इमान, आपने मेरी बेगुनाही पर यकीन करके मुझ पे एक अजीम एहसान किया है। मगर तुमने इससे पहले मुझसे एक झूठ कहा था। शहजादी फारिया को दरगाह तुम छोड़कर आए थे। इस वजह से मैंने तुम पर शक किया। सो याद रहे, ये झूठ पहला और आखिरी होना चाहिए।
ये तीर सच्चाई और इंसाफ का साथ देता है। तुम भी इसकी तरह सच्चाई और इंसाफ से कभी दूर मत जाना, ताकि तुम वफादारी के साथ इस सल्तनत की खिदमत करते रहो। दरवेश, अगर आज के बाद तुमने मुझे शक का मौका दिया तो ये तीर तुम्हारे दिल में पेवस्त होगा। याद रखना। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा कौसम। अभी तो आप अपने हिसाब के बारे में सोचिए। कौसम, रुक जाओ खुदारा। यहीं ठहर जाए, अब आपके इख्तियार में कुछ नहीं। खोलो दरवाजा, हट जाओ सामने से। ये नामुमकिन है। आका का हुक्म है कि आपको महल हुमायूं में दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए। होशियार रहो। यहाँ से जाइए खातून, हमने आपसे कहा था हमें कुछ देर अकेला रहना है। माफ कीजिएगा, रोक नहीं सकी। जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? क्या महल के तहजीब आदाब भूल गई हो? दरवेश पाशा की क्या अहमियत थी मैं जानती हूँ, लेकिन आप इस कदर परेशान होंगी सोचा न था। ऐसा लगता है जैसे आपकी जान जा रही है। यहाँ से चली जाओ हलीमा। नाराज ना हो मलिका, मैं तो आपके पास खुशखबरी लेकर आई थी। हमारे आका ने दरवेश पाशा की जान बख्श दी। या अल्लाह, शुक्र है। अगर तुम्हारी नीयत मेरे साथ मजाक करने की है तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप खुद जाकर देख लें, यकीन हो जाएगा। आका के दिल में पाशा के लिए वही नरमी है जो आपके दिल में है। उस बात में मुदाखलत मत करो जिससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं। रुक जाओ। दरवेश पाशा, आप यहाँ? मुझे सांस लेता हुआ देखकर हैरान तो नहीं हुए तुम जुल्फ़िकार? शहजादी, मुझे बचाओ दरवेश, वरना सारे राज अफशा कर दूंगी मैं। और याद रखो, तुम और मैं दोनों मरेंगे एक साथ। हाजिर की जाए वो गाफिल। बेफिक्र रहें शहजादी, आका कभी अपने खानदान के किसी भी फर्द की जान नहीं ले सकता है। और अगर ले ली? माफी मांगना काफी होगा और मैं भी कोशिश करूंगा।
शहजादी। वालिदा सुल्तान। कौसम, सुना है शहजादी फारिया को महल लाया गया है। जो काम मैंने शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। शहजादी फारिया आका के हुजूर में है। आला, उस गद्दार को उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने बहुत बड़ा काम किया है और हमें अहमद के इंसाफ पर कोई शक नहीं। चाहे उसे कोई कुछ भी कहता रहे, आखिर वो साथ इंसाफ का ही देता है। दरवेश पाशा भी जिंदान से निकल आए हैं, माफ कर दिया है उन्हें। इजाजत है। मेरे आका, एक दिन तुमको उस दरगाह से निकलना ही था। वो दरगाह कब तक पनाह दे सकती थी तुम्हें? सो अब तुम्हारा क्या किया जाए? मेरे आका, जिस दिन मैंने उस दरगाह में पनाह ली, सिवाय शर्मिंदगी के और पछतावे के कुछ भी हाथ ना आया। मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तौबा किया है अल्लाह से, और मेरा रब हमेशा खुले रखता है तौबा के दरवाजे। मैं उस तौबा के दरवाजे से गुजरी हूँ मेरे आका। अब मैं एक मुजरिम की तरह मुंतजिर हूँ आपके रहम की। दरवेश, खुदा का शुक्र है, तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थी मैंने। सुल्ताना, दुआएं मकबूल हो गई। सुल्तान को मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया। उनका दिल इतना साफ, इतना रोशन है, जैसे रोशन सूरज, जैसे साफ पानी। क्योंकि आप उनकी वालिदा हैं, इसलिए उनकी खूबियों में झलकती है आपकी खूबी। अब तुम्हें और भी ज्यादा एहतियात करनी होगी दरवेश। मैं दोबारा तुम्हें उस अजियत में फिर कभी नहीं देखना चाहती। आपका मशवरा सर आंखों पर, लेकिन अभी हालात दुरुस्त रुख पर नहीं, इसलिए कि शहजादी फारिया आ गई है। क्या कहती हो मनिकशे? क्या कहूं मलिका, खानदान सुल्तान तो अपने साये से भी डरती हैं। वो इस तरह का खुफिया रिश्ता रखने की हिमाकत बिल्कुल नहीं कर सकती। ये बात तो सच है, लेकिन अगर हम शहजादी फारिया का सोचें, क्या कुछ नहीं किया मोहब्बत के लिए। मैं जो सोच रही हूं, अगर सच हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसी आग में जलेंगे कि इन्हें बचाने वाला कोई ना होगा। वालिदा,
शहजादी फारिया पकड़ी गई हैं। क्या यकीन है तुम्हें? मैंने अभी आते हुए देखा वालिदा, यकीन है मुझे। तकदीर के लिखे से कोई नहीं बचता। अब क्या होगा दरवेश अगर शहजादी फारिया ने आका को बता दिया कि उनके वालिद को जहर आपने दिया था? यकीनन वो बता चुकी होंगी कब का। वो ये साबित नहीं कर पाएगी, उसके पास कोई सबूत नहीं है। वालिदा सुल्तान, पाशा आका आपको बुला रहे हैं। मेरी बात सुनो दरवेश, हरगिज कबूल मत करना, इनकार कर देना। मैंने आज ही सुल्तान से वादा किया है कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोलूंगा कभी। वालिदा सुल्तान, मेरे आका, अपनी सौजा को अपने साथ ले जाओ दरवेश। तो आपने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मेरे आका। ये मुआफी नहीं फारिया, हम तुम्हारा फैसला करेंगे। जा सकते हो। दरवेश ठहर। मेरे आका, मेरे आका। आइए। शहजादी फारिया वो गद्दार है जिसने खानदान आले उस्मान को खत्म करने की हिम्मत की है, और ऐसे मुजरिम को जो सजा मिलती है वो उसे यकीनन दी जाएगी। और शहजादी फारिया की सजा तुम तजवीज करोगे दरवेश। मलिका देखिए, शहजादी आ गई। अल्लाह, ये मौजज़ा कैसे हो गया? वालिदा, कैसे? आका के पैरों पर सर रख दिया मैंने। आका ने मुझसे कहा कि लौट जाओ अपने महल। अल्लाह तेरा शुक्र है। सच कहते हैं माँ की दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है। ये आपकी दुआ का ही नतीजा है जो शहजादी की आज जान बख्श दी गई। अल्लाह तेरा शुक्र, सच शुक्र। क्या आका ने माफ कर दिया तुम्हें? नहीं, आका ने कहा है कि मेरी आकिबत का बाद में फैसला करेंगे। डरो मत, अगर आका ने तुम्हारी जान लेनी होती तो फौरन ले लेते। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देंगे। इजाजत है। आओ कोसम। मेरे आका, जो कुछ हुआ आप उससे बाखबर है। फारिया हमारी गिरफ्त में है। मैं बाखबर हूं आका, और मुझे यकीन है कि जिसने भी आपसे गद्दारी की है उसे सजा जरूर मिलेगी। यह सिर्फ जुल्फिकार की वजह से मुमकिन हुआ। शहजादी फारिया को गिरफ्तार करके इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मांगो क्या मांगते हो जुल्फिकार?
मेरे लिए तो आका की तारीफ ही इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। वैसे भी मैंने सिर्फ वो किया जो कौसम सुल्तान ने मुझसे कहा। शहजादी फारिया को दरगाह से बाहर निकालने का जाल तो इन्हीं का बिछाया हुआ था। चाले तो कौसम सुल्तान चल रही थी और मैं एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम जा सकते हो अब जुल्फिकार। शाहीन, महमद, खोलो। आओ आओ मेरे भाई, मैं यहां पे दावत उड़ा रहा था। बस चिड़िया का दूध नहीं था यहां पर। क्या हुआ महमद, सब ठीक तो है ना? फारिया, आज अपने हाथों से गिरफ्तार करवाया उसे। ये क्या कह रहे हो तुम? उसकी आंखों में देखा मैंने, उसे एक आखिरी मौका भी दिया शाहीन, इस उम्मीद पे कि शायद वो मेरे पास लौट आए, लेकिन सब खत्म हो गया। उसकी नजरों में नफरत के सिवा कुछ नहीं था। मैंने जुल्फिकार आगा से बात की और कहा कि महमद गिराए को लेकर आए, क्योंकि महमद गिराए शहजादी फारिया की कमजोरी है और उनकी कमजोरी से फायदा उठाया मैंने। बाकी सब आपके सामने है। एक बार फिर तुमने मेरा दिल फतेह कर लिया। तुम्हारी अक्ल और दानिश्वरी पर नाज है मुझे। तुमने मेरे खानदान को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। कहो तो तुम्हारे कदमों में दुनिया रख दूं। मेरी दुनिया तो आप हैं अहमद। अगर कोई आपका दुश्मन है तो मतलब वो मेरा भी दुश्मन है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जो गद्दारी करेगा उसे सजा भी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। काश के बाकी मलकाएं भी तुम्हारी तरह हमारे खानदान के बारे में सोचती, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत चाहे जो भी हो अहमद, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुमने उन्हें खुद को कैसे इस्तेमाल करने दिया? क्या कोई धमकी दी थी उन्होंने? वो लोग ये चाहते थे कि मैं उन्हें अपनी वफादारी का सबूत दूं। जानते हो ना, महल वालों से अच्छे ताल्लुकात जरूरी हैं। खानदान उस्मान ऐसा ही है, वो तो भाई भाई को भी लड़वा देते हैं। हमारे बीच फूट डालने के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। हमेशा उनकी नाकाम साजिशों पे हम भाइयों का प्यार हावी रहा। ऐसा ही है। बात सुनो, अब शहजादी फारिया के लिए परेशान मत हो, पियो इसे। देखो, सुल्तान अहमद एक बहुत रहमदिल बादशाह है। शहजादी जाएगी,
कुछ आंसू बहाएगी, मुआफी मांगेगी और सुल्तान अहमद उसे माफ कर देगा। फिर शहजादी फारिया दरवेश पाशा के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारेगी महल में। इसमें चिढ़ने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मैंने पहले ही आगाह किया था कि शहजादी फारिया से तुम दूर रहो। अब देखो उसने किन मुसीबतों में फंसा दिया। क्या हुआ? मेरी मलिका, शहजादी फारिया अपने महल वापस जा चुकी हैं और मजे में हैं। मुझे तो लगा वो अपने मौत के डर से कांप रही होंगी, मगर मुझे असल फिक्र तो सफिया सुल्तान की है। तुम देखना वो उन्हें फरार करवाने की पूरी कोशिश करेंगी। ये मुमकिन नहीं है, और ना ही वो इतनी बेवकूफ है, क्योंकि वो जानती हैं कि हजारों मुहाफिज दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। सच है, अगर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है तो वो अपनी पूरी नफरत के साथ हम पे वार करेंगी। आका अनकरीब सफर पे रवाना हो रहे हैं, इसलिए जितनी जल्द हो हमें वो खजाना ढूंढना होगा। फिलहाल तो हाथ बंधे हुए हैं हमारे। हमें जल्द कुछ करना होगा जन्नत, ये मामला बहुत बिगड़ चुका है। अगर हमारे रास्ते की रुकावट बुलबुल आगा है तो उन्हें भी हम सफिया सुल्तान से अलग कर देंगे। ये आवाज कैसी? मानिकशे, मेरी बात सुनो। तुम्हारा यहाँ क्या काम? क्या काम होगा मेरा? मैं तो अपने हुजरे में जा रही थी। हाँ। मेरी सुल्तान, अब इंतजार का वक्त नहीं है नसू। फारिया की सजा होने से पहले हमें उसे फरार कराना होगा। मैंने तैयारियों का हुक्म दे दिया है मलिका। बहुत खूब। मलिका, क्या हुआ जन्नत? कुछ नहीं, आजकल मनिकशे हमारे इर्द गिर्द चूहों की तरह घूम रही है। इसका इसके पीछे क्या मकसद है आप खुद ही पूछ लें। अब असल मामले की तरफ आते हैं। सुल्तान अहमद का तख्ता उलटने का वक्त आ गया है। कितने बरसों से तैयारियां करते चले आए हैं आज के दिन के लिए। खजाने की चमक देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज भी यहीं से तुलू होता है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मेरी सुल्ताना, किसके हिस्से में क्या आएगा इसमें तफसील से लिखा है। क्या तुमने सबको अच्छी तरह जांच लिया नस्सू पाशा? सारे आगा, पाशा, सारे वजीर,
सबकी लालची बीवियां, लालची औलादें, सबके सब सुल्तान अहमद का तख्त उलटने में हमारे काम आएंगे, याद रखना। हर एक पर नजर है मेरी, आप इस सिलसिले में फिक्रमंद ना हो। बहुत खूब। खोलो दरवाजा। अपनी कनीज को संभाल के रखिए, आजकल मेरे पाँव में काफी लिपट रही है। क्या हुआ, कोई गलती कर दी इसने? यहाँ की बातें पुराने महल पहुंचा रही है। तभी तो सफिया सुल्तान भागी भागी दरगाह पहुंच गई थी। ये सब सोचने के बजाय तुम अपने बारे में सोचो तो बेहतर होगा। सफिया सुल्ताना अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी और अपने सामने आने वाली हर चीज को जला डालेंगी। असल में तो मेरे सामने आने वाली हर चीज जल के राख हो जाती है। इजाजत है। जनाब पाशा, शहजादी फारिया को ख्वाबगार में इंतजार कर रही हैं। आ जाओ। कौसम सुल्तान। जुल्फिकार आगा, शहजादी फारिया की आकिबत के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। क्या फैसला हुआ, आपको तो पता होगा ना? इस मामले पर आका ने दरवेश पाशा से गुफ्तगू की है, मगर मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता। वो तो मैं जान लूंगी। खैर, आपके साथ देने का बहुत शुक्रिया, काफी हिम्मत मिली मुझे। ये मेरा फर्ज था। अब बारी है शाहीन गिराई की, उसे अंजाम तक पहुंचाना है, और फिर सफिया सुल्तान। सफिया सुल्तान, उनके किए से तो आप वाकिफ होंगे। इस बात की मैं गवाह हूं। आका की पीठ पे लगा खंजर वही है, और उसे मैं निकालूंगी। बेशक। मतलब आपके जहन में कोई मंसूबा है इसके बारे में? हलीमा सुल्तान मुस्तकिल पुराने महल जा रही हैं। मुझे यकीन है वो सफिया सुल्तान का साथ दे रही हैं, ताकि शहजादे मुस्तफा को तख्त पे बिठा सके। नहीं हो सकता। ऐसी हिमाकत करने के लिए उनके पास ताकत भी नहीं है। लेकिन हमें एहतियात बरतनी होगी। सुना है सफिया सुल्तान की कोई खुफिया दौलत है, अगर हम उस तक पहुंच गए तो वो टूट जाएंगी। खुफिया दौलत है इनके पास? इस बारे में कैसे पता चला आपको? अच्छा ठीक है, मैं अपने एक भरोसे के आगा को इस काम पर लगा कर देखता हूं क्या पता करता है। कुछ पता चलते ही आपको खबर दूंगा, लेकिन अगर आपको इस बारे में कुछ पता चला तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आइए दरवेश। फारिया, जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसकी वजह से मैं समझ रहा था तुम मुझे दुश्मन बना चुके होगे अपना। जैसे तुम्हारी वालिदा ने बनाया।
भूल जाओ, जो बीत गया सो बीत गया। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे आज दोबारा पैदा हुई हूं। कल सुबह मैं एक नए दिन में बेदार होना चाहती हूँ। शुक्र है कि हम बगैर किसी हादसे और परेशानी के वापस आ गए। और कोई हुक्म मलिका? काश हम अपनी बेटी के महल जा सकते बुलबुल। काश ये रात हम उसके साथ गुजार सकते। वहां जाते तो हम पे होती सबकी नजरें और सब अपनी मनगढ़ंत बातें बयान करते। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? बुलबुल, अगर सुल्तान अहमद जान बख्शी कर दें फारिया की। मलिका, अगर आप हुक्म करें तो मैं नसूह पाशा को पैगाम भिजवा देता हूँ कि आपने इरादा बदल दिया है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि जाना बख्शी जाए। पहले फारिया को निकालना है, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बिल्कुल मलिका। वैसे भी जब शहजादे मुस्तफा तख्त पर बैठ जाएंगे तो आप इंशाअल्लाह सुकून का सांस लेंगी। इंशाअल्लाह बुलबुल, इंशाअल्लाह। तुमने आका पर बहुत एहसानात किए हैं दरवेश, इसलिए कुछ भी करके तुमको मुझे माफी दिलवानी है और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। वो तो हम हैं। सच कहा। याद है तुमने कहा था फारिया एक दिन हम दोनों को एक दूसरे से तसल्ली मिलेगी। आज वो दिन आ गया दरवेश, तुमसे मोहब्बत जो हो गई। तुम्हारा दिल तो किसी और की मलकियत है। हाँ था कभी। आज रात में अपना दिल तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज रात एक वादा करना है कि शहजादी फारिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रहेगी हमेशा। लेकिन इस इकरार में तुमने देर कर दी बड़ी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या किया तुमने? तुम क्या समझ रही थी फारिया कि आका तुम्हें माफ कर देंगे और फिर तुम सुकून से मेरे साथ जिंदगी गुजार दोगी? तुमने मुझे जहर दिया। फारिया, तुमने आले उस्मान से दुश्मनी की। तुम तो वो गद्दार हो जिसने अपने खानदान को धोखा दिया।
मैं मरना नहीं चाहती। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें जलती हुई आग पर अंधा होकर चलना होगा। जिनको चाहोगी उनको मरता देखना होगा। आधी रात को अचानक हमारी आंख खुल गई और फिर कोशिश के बावजूद सारी रात हम सो नहीं सके। बादल भी तो बहुत गरज रहे थे। अल्लाह की रहमत पूरी रात बरसती रही। हम सभी उसकी वजह से जाग गए थे। ये बादल नहीं थे बुलबुल, ऐसा लगता है इसकी कोई और ही वजह थी। इजाजत है। मलिका, हलीमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। खैर तो है सुबह सुबह। दरवेश पाशा, आका आपका इंतजार फरमा रहे हैं। जुल्फिकार मैं बेगुनाह हूं, सदाकत यही है। सुना तो होगा आपने, पहाड़ से गिरकर उठना आसान, नजरों से गिरकर उठना मुश्किल। दरवेश पाशा, फौरन दीवान मुनक़िद किया जाए। कौसम चैन से नहीं बैठती मलिका, धमकाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। वो तो आजकल हवाओं में है। अब वो बुलबुल को अपने लिए मंगवाएगी। कह रही थी अब बुलबुल को सफिया सुल्तान से जुदा करने का वक्त आ चुका है। वो कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ। ये मेरी जिंदगी सिर्फ सफिया सुल्तान की है और मैं इन पे फिदा हो जाऊंगा। तो फिर कोई तदबीर करो ताकि कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए।
अच्छा किया जो तुम चली आई। वैसे भी हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करना थी, क्योंकि शतरंज शुरू हो चुकी है। मैं यही जानने के लिए आई हूँ मलिका कि कौन सा मोहरा कहाँ लगाया जाए, और ये कि शहजादे को तख्त पे बिठाने के लिए आपने क्या सोचा है मलिका? वो हम जरूर बताएंगे तुम्हें, लेकिन उस वक्त जब आका सफर पर चले जाएंगे। अगर वो शहजादे मुस्तफा को अपने साथ ले गए तो उस सूरत में हम कुछ भी ना कर सकेंगे। इसलिए हलीमा, शहजादा उनके साथ जाने ना पाए, याद रखना। क्या तुम बुलबुल से जान छुड़ाना चाहती हो? वो सिर्फ बुलबुल नहीं मलिका, वो सफिया सुल्तान की आंखें हैं, कान है। उसे कुरेदने का मतलब सफिया सुल्तान की तह में उतरना है। मलिका, शहजादी फारिया की रात तबीयत खराब हो गई थी और वो खालिक हकीकी से जा मिली। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सफिया सुल्तान को तो बहुत दुख होगा। अल्लाह रहम करे। आमीन। कासम हरम पर काबिज हो चुकी है। वालिदा सुल्तान समझती है खुद को। सारे फैसले वही करती है, कोई रोकने वाला नहीं उसको। इसमें फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मजे लेने दो। वो नहीं जानती उसके साथ क्या होने वाला है। खुदा हाफिज हलीमा। किसी मुनासिब वक्त शहजादे मुस्तफा को भी अपने साथ लेकर आना, बहुत याद आते हैं वो। इंशाल्लाह आप जब कहेंगी मैं उन्हें ले आऊंगी। दिलरुबा, वालिदा, फारिया सुल्तान अब नहीं रही। खुदा जाने क्या मामला है।
वजारत उज़्मा का ओहदा काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है मुराद पाशा? आका किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आका के इंतजार की कोई मुनासिब ही वजह लगती है, और ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आका ऐसे फैसले किया करते हैं कि हम दरबारी अक्सर हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा इशारा किस तरफ है मुराद पाशा? कहीं तुम मेरा जिक्र तो नहीं कर रहे? तुम बिल्कुल सही समझे दरवेश। बात यह है कि तुमने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात कबूल कर लिए थे, लेकिन तुम्हें उसके बावजूद आका ने माफ कर दिया। लेकिन सच यह है कि तुम्हारे ऊपर तोहमत अब भी बाकी है, याद रहे। यकीनन खुशनसीब हूं। आप सबने देखा कि आका ने मुझे गद्दारी के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर दिया, तो मुझे अपनी अहमियत का एहसास हुआ। यकीनन आप लोगों को भी हुआ होगा। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान, मेरी मलिका, मेरी मलिका, चलिए चलिए उठिए। खिजर पाशा, सफर की तैयारियां कहां तक पहुंची? अल्लाह की मशीयत ने साथ दिया तो हम इस हफ्ते सफर का आगाज कर सकते हैं मेरे आका। आपको यहीं रुकना होगा। मेरी गैर मौजूदगी में पाया तख्त आपके पास अमानत होगा। जैसा आपका हुक्म बादशाह सलामत। दरवेश पाशा, मुराद पाशा और नसू पाशा, इस सफर में मेरे साथ होंगे आप लोग। जलाली लुटेरों पर हम एक साथ हमला करेंगे। सुल्तान मुअज्जम, माफ फरमाइएगा। अर्ज ये है कि सफर पे जाने से पहले आप वजीर आजम के ओहदे का फैसला सादिर फरमा दीजिए, वरना इंतजामी उमूर मुतासिर होंगे। क्या मुतासिर होगा और क्या नहीं, इसका फैसला मुझ पर छोड़ दें। जो हकदार होगा उसी के सुपुर्द की जाएगी वजारत उस्मा की मोहर। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका सफिया सुल्तान तशरीफ लाई हैं, आपसे मिलने की मुतमन्नी है। बिलाखिर तुम जीत गई। फारिया सुल्ताना रुखसत हुई। तुम कौसम, जिसको अपनी मासूमियत पर नाज था, आज किसी की मौत की वजह बन गई हो तुम। ठीक है कि फारिया सुल्तान दूध की धुली नहीं थी, गुनहगार थी, मौत की मुस्तहिक थी वो। लेकिन जिसकी वजह से आज एक मां ने अपनी बेटी का दुख देखा वो तुम हो। तुम भी तो एक मां हो कौसम, जानती ही होगी क्या महसूस होता है जब मां का कलेजा फटता है। तुमने एक मां की आहें ले ली हैं आज। वही किया जो मुनासिब लगा मुझे। सफिया सुल्तान का कलेजा उस वक्त क्यों ना फटा जब उनकी बेटी ने खानदान को खत्म करने की कोशिश की। आप पर हैरत है मुझे।
शहजादी फारिया ने शहजादे मुस्तफा की जान लेने की कोशिश की, लेकिन आप अब भी उनके हक में हैं। इसलिए क्योंकि आपको सफिया सुल्तान की जरूरत है इस वक्त। अम्मी, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थी? ओह मेरी जान, मेरा बेटा। हम जैसी औरतें अपनी तसल्ली का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं हमेशा, लेकिन ये अलग बात है कि औलाद की मोहब्बत ज़मीर को अंधा कर देती है। बिल्कुल। हमें महल में आने की इजाजत इसलिए दी तुमने क्योंकि तुम हमारा दुख देखना चाहते थे, देखना चाहते थे कि हमारा दिल कैसे खून रो रहा है। देख लिया तुमने। काश तुम हमारा सर कलम कर देते या जहर देते थे, हमें औलाद का दुख इस तरह दोबारा तो ना देखना पड़ता। लिल्लाह, तुम इतने जालिम तो कभी भी ना थे अहमद। तुमने इस ज़ईफा को दुख दे दिया है औलाद का। उसकी फितना पर्दाजियों का साथ देकर आप मुझसे दूर हो गई। आपने साजिश की और उसे महल से फरार करवाने की तैयारियां कर रही थी, और जब फितना अंजाम पजीर हुआ तो मुझसे पूछ रही है क्यों? तौबा कर ली थी उसने, पछता रही थी वो बहुत, तुम्हारे पैरों पर सर रखकर गिड़गिड़ाई थी वो बहुत, माफी की दरखास्त की थी उसने। ये है तुम्हारा इंसाफ? बोलो। वो तुम्हारे मरहूम बाबा की अमानत थी, क्या वो खून नहीं थी तुम्हारा? वो मेरा खून थी, तभी उसको ये सजा सुनाई गई। उसने अपने ही खून से खयानत की थी। क्या हमारा खून और खानदान ही सब कुछ नहीं? हाँ, आले उस्मान से बढ़कर कुछ नहीं। याद रखें, जिसने भी आले उस्मान को खत्म करने की हिम्मत की, ऐसा करने वाले को कीमत चुकानी ही होगी। चली जाए अब यहां से।